के बाद भी उनका हम सब लोगों के प्रति जो आशीर्वाद है वो बरसता है और इसीलिए आज भारतीय मेधा, भारतीय प्रतिभा पूरे विश्व को चमत्कृत कर रही है, आगे बढ़ रही है। और हम सब लोगों ने जिस तरीके से चीजों को पाया है और गाया है, उन सबको अब आगे बढ़ाते चले इस जीवन में। उनके जैसे संदेशों को अपने भीतर उतारना, अपने अंदर अगर एक अंश मात्र भी हम ला सके तो वो हमारे जीवन को सफल बनाता है और सफल बनाता है। जीवन में कुछ पा लेना बहुत अच्छा है, लेकिन किसी तक कुछ पहुंचा देना और भी ज्यादा अच्छा है। कोई ऐसे व्यक्ति जो अमेरिका जाने के लिए, धर्म का प्रसार करने के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, लेकिन कलकत्ता में प्लेग आता है तो अपनी सारी पूंजी खर्च कर देते हैं, अपने जीवन को दांव पर लगा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। और जब वो श्री मां के पास आशीर्वाद देने के लिए गए कि मैं जाऊं विदेश में जाकर प्रसार करूं, तो श्री मां ने जो एक परीक्षा दी वो जीवन का सार बताती है, विवेकानंद होना बताती है। कि श्री मां के पास गए और कहा कि मां मैं जाना चाहता हूं, और मां कुछ बोली नहीं। उन्होंने दोबारा पूछा, मां मैं जाना चाहता हूं, बताएं आप मुझे। वो कुछ बोली नहीं। तीसरी बार फिर उन्होंने कहा, वो खाना बना रही थी और उन्होंने कहा कि वहां चाकू पड़ा है, चाकू देना। और विवेकानंद ने जब उनको चाकू दिया और उन्होंने देते ही कहा कि हाँ जाओ, अब तुम परिपक्व हो, तुम जा सकते हो। जिस कार्य के लिए तुम्हारे गुरु जी चाहते थे और तुम जो चाहते हो कर सकते हो। तो उन्होंने कहा, मां एक जिज्ञासा है कि क्या हुआ, मैंने पहले 2 बार 3 बार पूछा, आपने कुछ बोला नहीं, और अब अचानक आपने हाँ कैसे कह दिया, और वो भी मुझको चाकू पकड़ाने का कहकर। और उन्होंने कहा कि मैंने जब तुम्हें चाकू पकड़ाने को कहा तो तुमने चाकू का धार वाला हिस्सा अपनी तरफ पकड़ा और लकड़ी का जो सुरक्षित था वो मेरी तरफ किया। यानी तुम मानवता के लिए, मानव के लिए, सभ्यता के लिए, संस्कार के लिए हर चीज को सहन करने के लिए तैयार हो। और अब तुम जो दोगे दुनिया को, वो अमृत ही अमृत दोगे। तो उनका विचार अमृत, उनका कार्य अमृत,